सड़कों पर घूमते आवारा जानवर यातायात के लिए बड़ी समस्या है। खासकर नेशनल हाईवे पर घूमते गाय और आवारा जानवरों की वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं। अब ऐसे हादसों को रोकने के लिए और गायों की सुरक्षा के लिए नेशनल हाईवे और गौ संवर्धन बोर्ड ने एक नया प्लान तैयार किया है। दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड को पत्र लिखकर सुझाव मांगा था, जिस पर गौ पालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड ने नेशनल हाईवे पर गायों की सुरक्षा और सड़क हादसों को रोकने के लिए एक विशेष प्लान तैयार किया है, जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेशानंद गिरी का कहना है कि नेशनल हाईवे पर अक्सर सैकड़ों गौवंश बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता ही है। साथ ही सड़क हादसों में इंसान के साथ साथ गायों की भी जान को खतरा बना रहता है। ऐसे में नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिलकर पशु संवर्धन बोर्ड नेशनल हाईवे के किनारे गौठान बनाने का प्लान बनाया गया है। जी, संरक्षण को लेकर भी कोई काम हो रहा है? हाँ, नेशनल हाईवे के लेकर के हमने जब मैं पिछले टर्म में था तो उस समय भी मैंने कहा था कि हम जहाँ जहाँ यांत्रिक वाहन द्रुत गति से दौड़ते हैं, खास तौर से 4 लेन में सड़कों पर, और वहाँ गोवंश लपेट चपेट में आ जाता है, क्योंकि गाय बहुत सीधी होती है, वो अपना बचाव यांत्रिक वाहनों से नहीं कर पाती है, तो वो दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो ऐसे नेशनल हाईवे या ऐसे वो इलाके जहाँ सर्वाधिक गोवंश सड़कों पर विचरण करता है, वहाँ हम गोठान बनाए। और गोठान की मेरी अपनी परिकल्पना थी कि हेलीपैड नुमा हम गोल कोई ऐसा चबूतरा बना दें जो जमीन से लगा हुआ हो लेकिन बैठने में पक्का हो, ताकि गाय बैठ सके। गाय की का मनोविज्ञान भी हमने समझने की कोशिश की कि वो रोड पर आकर क्यों बैठती है। जंगल में चारा चरने के लिए वो चली जाती है, चारा चरने के बाद जब वो आती, चूंकि उसका स्वभाव अब जंगल में घूमने का, सड़कों में घूमने का बन गया है, तो वो अपने लिए बरसात के दिनों में खास तौर से वो गीली मिट्टी वाले स्थान पर नहीं बैठती, तो वो सड़कों पर आकर बैठ जाती, चाहे फिर वो ग्रामीण सड़कें हों चाहे नेशनल हाईवे हों। तो हमने उसके संबंध में जो योजना बनाई थी कि सड़कों के किनारे हम गोठान बना दें और पानी का हौदा बना दें, ताकि गाय दिन भर चरे और वहां आकर के बैठ जाए। उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी हमने बातचीत की, वो पूरी तरह से सहमत हैं कि हम नेशनल हाईवे से गोवंश को हटाने के लिए तैयार है। जो हमारे पास वाहन हैं हम अपने वाहनों से हटा देंगे, पर आप हमें स्थान बताइए कि हम उनको कहाँ पहुँचाएं। तो 2 विकल्प हमने उनको दिए कि जहाँ जहाँ हम गोठान बनाकर दे रहे हैं वहाँ वहाँ आप गाय को छोड़ दीजिए, और जहाँ जहाँ उन इलाकों में हमारी गौशालाएं मनरेगा से बन गई ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ आप उस जिले का गोवंश, जिस जिले से वो संबंधित गौशाला है, वहाँ आप छुड़वा दीजिए। परंतु मनरेगा की गौशालाओं की कैपेसिटी 100 गोवंश के रखने की है। हम उसके विस्तारीकरण की भी योजना हम कलेक्टरों को दे चुके हैं। मनरेगा ने स्वीकार भी कर लिया है कि बृहद गौशालाएं 3-3, 4-4, 5-5, और उन्होंने कहा कि हम 10 के क्लस्टर में बनाने के लिए तैयार हैं। तो कहीं कहीं हमने वो भी किया हुआ है। लेकिन हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से कहा है कि आप फेंसिंग करवा दीजिए सड़क के दोनों तरफ, क्योंकि सड़क के एक तरफ जंगल होता है और सड़क के एक तरफ बस्तियां होती हैं, तो बस्ती की तरफ भी आपको फेंसिंग करानी होगी, और वो काम उन्होंने यत्र तत्र शुरू कर दिया है। हम जब जबलपुर से भोपाल के रास्ते जब चलते हैं तो आप उसे बखूबी देख सकते हैं। तो हमारी ये योजना है कि हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी के साथ मिल करके, और उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको धन भी देंगे, आप जगह बता दो गोठान कहाँ बनानी, तो अपने खर्चे से और गौ संवर्धन बोर्ड के पास जो राशि उपलब्ध होती है, क्योंकि हमारे पास जो राशि आती है वो चारे भूसे की आती है। आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने हमारे गौ संवर्धन बोर्ड कार्यालय को पत्र लिख करके उन्होंने हमसे ये मांगा था कि वो कौन सी सड़कें हैं जहां सर्वाधिक गोवंश नेशनल हाईवे में, वो हमें उसको लोकेट करिए, वो हमें बताइए। तो हमने वो सारी सड़कें नेशनल हाईवे की राष्ट्रीय राजमार्गों की बता दी है, यहाँ गोवंश सर्वाधिक पाया जाता है। हम और आप दोनों मिल करके, मैंने मध्य प्रदेश शासन और केंद्रीय शासन, हमने उनसे जो सहायता मांगी थी, पहली सहायता मांगी थी कि हमको गायों के उपचार के लिए काऊ एम्बुलेंस दीजिए, पर उन्होंने अपनी शर्तों पर गो उपचार वाहन हमको दिए हैं कि किसी के घर में गाय बीमार हो गई तो वो फोन कर देते हैं, 1962 में वो वाहन पहुंच के उनका इलाज करता है। लेकिन इसमें एक तकलीफ है, यदि गोवंश मृत है सड़क में तो उसको उठाने वाली हमारे पास कोई ऐसा हाइड्रोलिक सिस्टम का वाहन नहीं है। उस दिशा में भी हम अपनी ओर से, गौ संवर्धन बोर्ड की ओर से, गो पशुपालन विभाग की ओर से ये सारी बातचीत चल रही है कि हमको भी कुछ ऐसे रोडों पे वाहन घुमाने चाहिए कि हमें सूचना मिले। और इसमें सबसे बड़ा जो दुख होता है हमको कि जब गोवंश मरा पड़ा होता है सड़क पे,